पता है कि एचपीएससी के द्वारा टीओ एटीओ का जो रिजल्ट है वो दोबारा निकाला गया है और ये रिजल्ट आई थिंक फोर्थ और थर्ड, पता नहीं फोर्थ टाइम ये रिजल्ट आ रहा है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन बच्चों के अंदर है, क्योंकि पहले जिस बच्चों को उम्मीद थी मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग आएगा, ऐसे होगा, वो नहीं हुआ। देन उसके बाद रिजल्ट आता है जर्नल, और जो रिजर्वेशन पॉलिसी लगने के बाद वो रिजल्ट अलग तरीके से आता है। फिर उसके बाद दोबारा रिजल्ट आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट के ऊपर, फिर से रिजल्ट आता है, और आज ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक डिसीजन के बाद, जजमेंट के बाद दोबारा से रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। रिजल्ट के अंदर आप लोगों को पता चली गया होगा कि जिस भी बच्चे के 47 मार्क्स से ऊपर है, इवन वो जर्नल कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, बीसी ए और बीसी बी, उन सभी का इसके अंदर नाम दिया गया है। यानी आप लोगों का मेंस का जो पेपर है वो 1 तारीख को भाई, ठीक है, 1 तारीख को मेंस का है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया था, सबसे पहले जहां तक मुझे याद आ रहा है, ट्रेजरी ऑफिसर का अलग दिया गया, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का रिजल्ट अलग दिया गया। उसके बाद दोबारा से कंबाइंड रिजल्ट आता है ट्रेजरी ऑफिसर का और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का, फिर साथ में आता है। तो ये सबसे ज्यादा जो दुर्गति हुई है ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के रिजल्ट के साथ, उन बच्चों के साथ जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल खराब होती जा रही है। आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये तकलीफ है कि हम तैयारी कैसे करें। रिजल्ट आया है, जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसको कांग्रेचुलेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 दिन के अंदर वो क्या ही कर लेगा। जिस बच्चे ने ट्रेजरी ऑफिसर के अंदर जो कैग का पेपर है वो देखा है तक नहीं है, चलो इंग्लिश हिंदी का मैं ये मानकर चलता हूं कि भाई हाँ बेसिक है, पहले कर रखी होगी, हो जाएगा। लेकिन ट्रेजरी ऑफिसर के अंदर जो ये पेपर है इसको कैसे कंप्लीट किया जाए, भाई पॉसिबल ही नहीं है। मैं सीधा कहता हूं, ठीक है, ना मुझे कोई कोर्स बेचना इसके अंदर, ना मुझे कुछ करना, लेकिन सबसे बड़ी जो रियलिटी है, जो दुर्गति उन सभी बच्चों के माइंड के साथ जो हो रही है, जो मेंटल प्रेशर, एक मेंटल हरासमेंट जिसको हम कह सकते हैं, वो मेंटल हरासमेंट ट्रेजरी ऑफिसर के बच्चों के साथ देखी गई है। लेकिन यहां मैं एक बात कहता हूं आप लोगों से, आप लोग कुछ भी कीजिए, अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। अभी जो है ना, अभी अगर मान लीजिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर कोई अलग से डिसीजन आता है, तो मुझे नहीं लगता कि 1 तारीख को मेंस होगा। मेरा पर्सनल व्यू है, ना मैं किसी से इन्फ्लुएंस हूं, ना मैंने किसी की वीडियो देखी है कौन क्या कह रहा है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है, जिस तरीके से बार बार रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, पहले जिसका रिजल्ट उसके अंदर नाम था, अब वो ये कंप्लेंट डालेगा कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरा नाम तो उस लिस्ट में था, मैंने 1 महीना तैयारी की है। ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसियां जो लगातार अपडेट हो रही हैं, इन सभी के अंदर सबसे एक बात बताऊं आप लोगों को, इस रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर वो बच्चा ज्यादा पिस रहा है, उस बच्चे को ज्यादा इफेक्ट हो रहा है जो सही में पढ़कर अपना रिजल्ट निकालना चाहता है। चलो, जो रिजल्ट ना, जो बच्चा शुरुआती तौर से पढ़ता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पर विश्वास है, उन सभी बच्चों के साथ एक प्रकार से नाइंसाफी हो रही है। क्योंकि जो पढ़ना चाहता है उसके लिए तो ये सारी चीजें मायने ही नहीं रखती, उसका रिजल्ट कैटेगरी में आए, जर्नल में आए, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चा लगातार 2.5-3 महीने से तैयारी कर रहा है, उसके साथ क्या बीतरी होगी। पहले एग्जाम की डेट ना आना, एग्जाम डेट आने के बाद 18 तारीख, देन 25 तारीख, और उसके बाद अब 1 तारीख, और 1 तारीख पे भी ये कंफ्यूजन है कि हमारा टीओ एटीओ का मेंस होगा या नहीं होगा। भाई अगर रियलिटी मैं बताऊं, मेरे वर्ड्स की अगर मैं रियलिटी आपको बता देता हूं, ठीक है,
मैं एक बात बता देता हूं, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगता है इस पर्टिकुलर इस पूरे सिनेरियो में, कि आप लोग या तो अपना कोई खुद का स्टार्टअप शुरू कर लीजिए, या फिर अपनी नौकरी लेकर एक साइड हो जाइए। उसके बाद अपना जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको एटलीस्ट कम करने की ओर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर इसी तरीके से 1-2 साल और आपके साथ निकल जाता है, किसी और दूसरी भर्ती के साथ भी ऐसी कुछ चीजें होती हैं, जैसा कि आपने यूजीसी के अंदर भी देखा होगा, तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम 1-2 भर्तियों में आपने और फेस कर ली, तो यू हैव डिस्ट्रॉय योर करियर। आप अपने जो करियर है उसको आप एक प्रकार से डिस्ट्रॉय कर दोगे पूरा। ठीक है, कमी किसी की नहीं होती, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो भविष्य खराब है वो आपका है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही बात कहने वाला हूं। ठीक है भाई, मैं सोशल मीडिया पर आकर, यूट्यूब पर आकर वो सारी चीजें कहूं थोड़ा सा सही नहीं लगता। इनडायरेक्टली मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, अपना कोई खुद का स्टार्टअप कर लीजिए, या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाइए, या फिर कोई आपको जॉब कहीं पर भी मिल रही है, इवन इन द केस ऑफ एसएससी, HSSC, कहीं भी आपको जॉब मिल रही है तो एक बार उसको पक्का कर लीजिए। देन उसके बाद साइड इनकम के तौर पर आप अपना अधिकारी बनने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हो। देखो, शब्द मेरे जो हैं किसी न किसी विद्यार्थी को, एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं हर्ट करने के लिए आपको ये सब बातें नहीं कह रहा। ये सब जो बातें हैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस वजह से कह रहा हूं ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओ और आपके दिमाग का बर्डन कम हो पाए। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं। एक बच्चा है मेरे पास, नाम शायद अनिकेत है। ठीक है, हमारे यहाँ आसपास से ही है, जिस जहां से मतलब मैं विद्यार्थी रन करता हूं। और उस बच्चे का पहले नाम आ गया, फिर उसका नाम हटा दिया गया, अब दोबारा से नाम आ गया। ठीक है, उसके बाद एक बच्चे का और आता है भाई। उसके पास हमारे पास है ना एक बच्चा है जिसने हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया। ठीक है, उसका नाम शुरुआत में ही नहीं आया। उसने ये सोचकर तैयारी कर ली कि भाई मेरा तो नाम आएगा एचसीएस के, सॉरी टीओ एटीओ की मेंस की टेस्ट सीरीज उसने ज्वाइन कर ली, मेंस कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसका नाम नहीं आया। और आज उसका एकदम से मेरे पास फोन आता है, सर टीओ एटीओ का रिजल्ट आ गया और उसमें मेरा नाम है। ठीक है, और भाई अनिकेत आपका अभी भी नहीं आया भाई। टोटली जो है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लमेटिक बन चुका है। मैं ज्यादा लंबा डिस्कशन इसके ऊपर नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हर्ट होंगी आपको। अपनी तैयारी पर फोकस कर लीजिए। ठीक है, मैं एक बात कहता हूं, टेंशन लेना छोड़ दीजिए, टेंशन लेना छोड़ दीजिए। ठीक है, अब वही बात हो गई, अगर आपके किस्मत में नौकरी होगी, आपकी किस्मत में अधिकारी बनना होगा, तो आपका नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा। अदरवाइज ऐसे ही आपको परेशान किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर परेशान है, एचसीएस के बच्चे परेशान है, टीओ एटीओ के बच्चे परेशान है, उधर यूजीसी के बच्चे परेशान है। भाई बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक है। अपना अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी पर डिपेंड मत करना भाई, पहले बता रहा हूं। अदरवाइज इतना ज्यादा हरासमेंट देखने को मिलेगा, लाइफ पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है कभी सोल्व नहीं होगी। देखो, मैं आपको ये कहता हूं कि भाई हाँ मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा। ठीक है ना, मैं किसी सरकार के खिलाफ, ना मैं किसी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं कहता। ठीक है, मेरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ ये मोटिव है, ये एक मेरी अप्रोच है कि आप अपनी दिमाग से ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको निकाल कर तैयारी कीजिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको भविष्य में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी। भाई देखो, मैं एक बात यहां पर कहने वाला हूं, या तो आप तैयारी का लेवल इतना पीक रखो,
कि आपका नाम आ जाए। ठीक है भाई, ये जो बॉर्डर एरिया पर आप खेल रहे हो ना, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। या तो तैयारी पीक पे रखो भाई, कौन सी भी पॉलिसी लगा लेना, मेरा नाम नहीं हटेगा आगे से, या फिर अपना ये जो पॉलिसी के चक्कर में ऐसे ही दिमाग खराब करते रहना। देखो, तैयारी करनी है तो इतना कीजिए सामने वाले को सवाल ना मिले, लेकिन आपकी तैयारी पीक पर। ये हर बार की जो लड़ाई है ना, ये मेरा नाम आ गया नहीं आया, आया नहीं आया, ये आपको बार बार परेशान करेगी। अब देख लेना उसके बाद एचसीएस में भी यही हाल होने वाला है, डेफिनेटली बता रहा हूं यही चीजें होंगी। क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी क्या लगेगी, आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये शिकायत है मैं जनरल कैटेगरी में भरूं या फिर बीसी कैटेगरी में भरूं, कहां भरूं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अब बीसी कैटेगरी में भरते हैं तो बीसी की ऊपर चली जाती है, अगर वो रिजर्वेशन में भर रहे हो तो फिर रिजर्वेशन पॉलिसी रही नहीं, कहां रही बताओ। अगर वो जर्नल में भरता है तो कहीं ना कहीं इन जैसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आधे से ज्यादा बच्चों को यही सब पॉलिसीज की वजह से प्रॉब्लम इतनी हो रही है कि वो अपनी स्टडी पर फोकस ही नहीं कर पा रहे। भाई आप उन सब को बताकर एक साइडलाइन अगर आप कर दो, ताकि उन बच्चों के माइंड से रिलैक्सेशन हो जाए कि भाई हाँ, मुझे इस तरीके से भविष्य के अंदर तैयारी करनी है। अब जिस बच्चे का नाम नहीं आया तो वो भी अब ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो फिर से केस और स्टे उसके ऊपर लेगा। भाई कोई तो भर्ती पूरी होने दो भाई। एडीओ की भर्ती पूरी नहीं हुई, ट्रेजरी ऑफिसर की भर्ती अटकी हुई है, एडीए की भर्ती अटकी हुई है, एक भी भर्ती नहीं पूरी होती। भाई किसी का तो दीवा जलने दो घर पे। किसी का तो दीवा, इसका मतलब बता देता हूं, इन सब वर्डों का मतलब क्या है। अगर भाई किसी के घर में नौकरी आ जाएगी तो एटलीस्ट उसका घर तो चल पड़ेगा, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो हो जाएगा। एक भी तो भर्ती पूरी नहीं हो रही। ठीक है, कोई ब्लेम नहीं है, किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं एक बात कहता हूं, अगर प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी किस्मत की प्रॉब्लम है, दूसरे के ऊपर भाई कोई ब्लेम नहीं है। हम उस उम्र में पैदा हुए हैं, हमारा जन्म उस टाइम फ्रेम में पैदा हुए हैं जहां हमें ये सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन और ये सब के रीजन से। भाई ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कहना सही नहीं है। ठीक है, तैयारी करवाने वाले सेम है, इंस्टीट्यूट सेम है, सब कुछ तो सेम है, फिर फिर कैटेगरी क्यों? मैं तो ये भी कहता हूं। लेकिन हाँ ठीक है भाई, जिसको कैटेगरी मिली है तो उसको सही तरीके से अगर उपयोग में लाया जाए तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो रीजंस हैं, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे वो पॉलिसीज हैं जो इफेक्ट करती हैं। अब इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। रीजन बिहाइंड, ये एक ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है। अगर कोई वीडियो आज तक तो शायद हमारी शेयर नहीं हुई, लेकिन हमने ऐसी कोई बात कह दी तो वो जरूर शेयर कर देंगे लोग। फिर वो प्रॉब्लमेटिक जो ऑथेंटिसिटी जो विद्यार्थी आपको प्रोवाइड करवाता है वो प्रोवाइड करवानी बंद हो जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा पब्लिक प्रेशर बनाती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं। नहीं भाई, आप लोग अपनी तैयारी पर, अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए, आप कहीं भी पर फोकस मत कीजिए अपनी लाइफ के अंदर। भाई हर जगह यही प्रॉब्लम है, हरियाणा में प्रॉब्लम नहीं है, यूपी के अंदर जाकर देख लेना, यही प्रॉब्लम है। पीछे एपीओ की भर्ती थी, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, जिसको आप एडीए कहते हो, सरकारी वकील कहते हो, वहां भी इस पे ऊपर केस था। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर यूपी के अंदर केस था। एक भी भर्ती नहीं पूरी होने देते भाई। पता नहीं ये कौन मेंबर हैं, कहां से आते हैं भाई, कौन इनको आगे उसका मतलब उनको कौन सहारा देता है, पता नहीं कौन है भाई, मैं नहीं जानता। ठीक है, मेरा काम आप लोगों की मेहनत करवाना है, और आखिरी दम तक, जहां तक मैं आपकी मेहनत करवा सकता हूं वहां तक आपकी मेहनत करवाता रहूंगा। ठीक है भाई,
कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता दीजिए। जो मैंने आपको बताना था वो मैंने बता दिया। 1 तारीख के हिसाब से जिसका नाम आया भाई, अभी के लिए तैयारी करते रहो, पेपर होगा, अभी के लिए तो होगा। बाकी शाम तक अपडेट जो है आप एचपीएससी की साइट और वेबसाइट पर जाकर देखते रहना, ताकि कोई ना कोई सॉल्यूशन और रिजल्ट दोबारा से पता लग जाए। ठीक है, 4 बार तो रिजल्ट आ चुका है, 5वीं बार रिजल्ट आएगा या एडमिट कार्ड आएगा पता नहीं। ठीक है, 3 बार डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 3 बार डेट बदल चुकी है, कोई पता नहीं है। ठीक है, एचसीएस पर फोकस करना चाहते हो, जो बच्चा एचसीएस पर फोकस कर रहा है और इसके अंदर नाम आया हुआ है, तो एक बार इसी को दे लो भाई, एचसीएस अपने आप निकल जाओगा। भाई बिरानी कौन है, सही बता रहा हूं, जो भी है मैं नहीं जानता उस नाम कौन है, मैं वो भी नहीं जानता ना मुझे जानने की वो। मैं एक बात कहता हूं भाई, इस भर्ती को पूरी होने दो, रिक्वेस्ट है। ठीक है, किसे 60 नौकरियां हैं, 60 घरों के जो दीवे हैं, 60 घरों के अंदर जो लाइट है उसको जा लेने दो भाई, जान दो, किसी ने तो नौकरी लागने दो यार। तो चैलेंज चैलेंज के चक्कर में बहुत सारी चीजें फंस जावे हैं। वर्ड एक है चैलेंज करना, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉब्लम बहुत है। 970 बच्चों के नाम आए हुए हैं इस लिस्ट में, आप लोगों में से ही बता रहा था, तो ये मानकर चलना 970 के साथ अगर गुणा 4 कर दें, एक फैमिली के अंदर 4 मेंबर तो मिलते ही हैं आमतौर पर, तो ये मानकर चलना कि 4000 लोगों की हरासमेंट चल रही है। पूरे हरियाणा के अंदर 4000 लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हरासमेंट में है। कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाओगा, बस लेने दो भाई किसी ने। ठीक है, बाकी भाई मेरा काम सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को सपोर्ट करना है जो तैयारी करवाते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, मैं सिर्फ उनको सपोर्ट करना जानता हूं भाई। ठीक है, अदर जो सोशल मीडियाज पर क्या कह रहे हैं लोग, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप इसको जाकर प्रोटेस्ट करो। आपकी तैयारी है, आप फोकस करो, आपका रिजल्ट आ जावे, और आप अपना मेंस पर फोकस कर लो। जिसने 2-3 दिन का समय मिला है, एक बार पर्टिकुलर जो नोट्स वगैरह है, पीडीएफ वगैरह, वो आप देख सकते हो। ठीक है, जिसने भी भाई कोई क्वेश्चन वगैरह देखने हो तो भाई वो हमारा यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर देख सको, वो मेरी फोटो लगी पाओगी, विद्यारथ नाम से आप टेलीग्राम सर्च कर सकते हो। और कुछ नहीं कहना चाहता, आई हैव नो वर्ड्स अबाउट टीओ एटीओ प्रीलिम्स रिजल्ट आउट एंड मेंस क्या होगा, कोई आइडिया। ठीक है, होता रहेगा, देखते रहना, यही कह सकता हूं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक, क्योंकि जिस तरीके से इतने सारे जो चीजें बदल कर दी है ना, ये एक हरासमेंट है उस बच्चे की जिसने सही में तैयारी करी है। हरासमेंट उस माता पिता की है जो अपने बच्चे को ये सोच रहा है कि अब की बार ये नौकरी लग जाएगा। आधी से ज्यादा जो दुनिया है हरियाणा के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ ये सोशल मीडियाज के अंदर जो चीजें चल रही है ना, इसको चैलेंज करो, वो जो बुकाने का जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो रही है। ठीक है, उनका लगता नहीं कुछ, और सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, दैट्स ऑल, और कुछ मत कीजिए। क्लियर भाई? चलो जी, धन्यवाद दोस्तों। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे एंड से अगर पॉसिबल जो सही इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जितना मेरे से हो पाएगा, जो रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है वही मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, अदरवाइज मैं ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाता जो आप लोगों की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचे। आप तैयारी पर फोकस कीजिए, आपका काम पढ़ना है सिर्फ, दूसरा कोई काम नहीं है आपका। आपके माता पिता ने आपको समय दिया है, तो आप उसको यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। इस तरीके के जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो काम है, जो आपको बेफालतू में काम आप जो ये आपसे जो करवा रहे हैं, इसके ऊपर फोकस मत कीजिए। आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने पर फोकस कीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों।